एल क्लासिको नाम से है, बट अभी तो हालांकि अभी भी इतना फर्क नहीं है, दोनों टीम्स बॉटम 4 में है अभी भी। बॉटम 4 में प्लस मतलब आई थिंक ऐसे टाइप के मैचेस जो होते हैं, मतलब अगर हम नैरेटिव की बात करें तो मुंबई ऑब्वियसली बेटर नैरेटिव के साथ आ रही है इस मैच के अंदर। मैसिवली बेटर नैरेटिव, मतलब 2 मैचेस अच्छे वाले जीत के आ रहे हो आप। या चेन्नई ऑन द अदर एंड थोड़ा सा अपना वो जो रस चल रहा था हाँ, उसको ब्रेक थ्रू करके निकल रही है अभी। प्लस मतलब इन दोनों टीम्स को देखे तो कोई मतलब मैच ही नहीं है भाई इन दोनों टीम्स का। मुंबई इंडियंस बहुत आगे है इस टाइम पे, बैटिंग में तो मतलब बिल्कुल ही आसपास नहीं है चेन्नई। तो जो नैरेटिव है वो ऑब्वियसली प्रो मुंबई है, बट आई थिंक ऐसे टाइप के जो मैचेस होते हैं सीएसके मुंबई केकेआर आरसीबी मतलब ऐसे टाइप के मैचेस में कोई भी विन निकाल सकता है, ये मेरा पॉइंट कर रहे हो है क्लब हमें भाई अपने भाई। ये है दिस इज इट इज व्हाट इट इज। आरसीबी सीएसके पिछले कुछ सालों में है भाई ऐसे ऐसे मैचेस में। विराट कोहली ने ये चीज़ कही है पता है, केकेआर का नाम नहीं लिया उसने क्या कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाले जो मैचेस होते हैं वो किसके साथ होते हैं, सीएसके, नॉट केकेआर। नहीं, सीएसके वाली राइवलरी पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। हाँ पर मतलब ये वो खिलाड़ी जो कि 18 साल से खेलता हुआ आ रहा है, तो मुझे लगा था कि केकेआर ही ऑब्वियस ऑप्शन होगा इनका। वो सेकंड होगी केकेआर फिर। हाँ सेकंड होगा, वही होता है। या। खैर हाँ, मतलब देखो इस मैच का यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, ऑन देयर डे कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें, मैं उसी पे आने वाला था। 38 मैचेस खेले इन्होंने आपस में आज तक, 20 बार मुंबई जीती है, 18 बार चेन्नई जीती है। Yeah. काफ़ी क्लोज है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज पिछले 10 में से 7 बार चेन्नई जीती है, क्रेजी। और पिछले 5 में से 4 बार चेन्नई जीती है। मुंबई सिर्फ एक मैच जीती है पिछले 5 में से। या तो एक्चुअली में रीसेंट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द वन दिस ईयर हुआ था, हाँ वो भी चेन्नई जीती थी एक्चुअली में। तो चेन्नई का काफी डोमिनेंट रिकॉर्ड रहा है एक्चुअली मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। या सो मुंबई ऑन पेपर बेटर दिख रही है अभी, बट एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज शायद चेन्नई के लिए हो कि हमने रिसेंटली को डोमिनेट करा है हाँ। पिछले कुछ सालों में। टॉस की बात करें वानखेड़े में, 1 सेकंड चेज डैम विकेट भी करा दे दोगे तो भी चीज ही आई डोंट वांट कि डैम विकेट हो। आई थिंक एमआई इतनी स्मार्ट है कि वो ओपोनेंट्स के हिसाब से अगर चीजें चेंज कर रही है हाँ, तो सीएसके के अगेंस्ट दे वुड वांट कि भाई बेल्टर ऑफ अ पिच बनाओ, यहाँ पे 250 रन हम बनाते हैं, फिर इनको देखते कर पाते हैं, नहीं नहीं कर पाते हैं। अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर बैटिंग पहले करना ही बुरी बात नहीं है। हाँ इनमें आई डोंट थिंक कुछ बट आई थिंक प्रॉब्लम चेज ही करना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। मुंबई के लिए देखो एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्या कर्ण शर्मा फिर बाहर, क्योंकि भी जिस तरीके से उनकी उंगली कटी है। हाँ अगर इतनी प्रॉब्लम है कि वो बाहर होंगे तो फिर हो ही जाएंगे। आई थिंक विघ्नेश पुथर आ ही जाएंगे। लास्ट मैच भी चेन्नई अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 3 विकेट लिए थे। आई थिंक गोज विदाउट सेइंग उनको वापस आना चाहिए अगर कर्ण शर्मा फिट नहीं होता। तो वील वेट टिल संडे, क्या न्यूज़ आती है लाइव स्ट्रीम से कवर करेंगे, बट अभी अगर वो नहीं होते हैं तो आई थिंक विघ्नेश सीमलेसली वापस आने चाहिए। चेन्नई के लिए भी आई थिंक सेम टीम, अब तो ये जीती है टीम, 4 पेसर्स भी होंगे टीम में, तो बेटर है वानखेड़े के लिए। वो जर्सी में स्पिन पे ओवरलोड नहीं डालना पड़ेगा आपको। एक चीज मैं कहूंगा कि दुबे को नंबर 4 पे खिलाओ। ये जडेजा कभी आ रहे हैं, कभी शंकर आ रहे हैं, कभी कोई और आ रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है। जडेजा का तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता भाई, आप क्यों जबरदस्ती में उनको ऊपर। नहीं, वो सेंस इसलिए क्योंकि वो नीचे बैटिंग नहीं कर पा रहे ना। ऊपर कौन सी कर ली थी उनने हाँ, मतलब पर हाँ प्रेशर कम होता है यार। सो बट आई थिंक दुबे को अभी आप बॉल्स मैक्सिमाइज कराओ, ही कुड बी अ गेम चेंजर। तो नंबर 4 पे तो उनको ही बैटिंग करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी में इतना कुछ खास ऊपर नीचे लग नहीं रहा कि वो चेंज करा जाए। हाँ। और अपने वो लाइन अप में ही 4-5 चेंजेस करके ऑलरेडी बाय नेचर ही स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। तो उस पर ज़्यादा कमेंट रहेगा नहीं। अभी एक मैच जीते हो तो लेट्स सी, थोड़ा 2-3 मैचेस का ट्रैक रिकॉर्ड बने तब जाके हम फिगर आउट भी करें कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। अभी तो हर मैच में लाइनअप चेंज हो रही है। जैसे लास्ट टाइम पावर प्ले में आपने 3-3 ओवर जो है खलील और कंबोज से करा दिए थे, तो अब शायद इस बार आप ना करा पाओ। अगर रोहित शर्मा चल रहे होंगे तो आपको वेरिएशन लाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। की बैटल्स की इनफैक्ट बात करते हैं तो मैं तो यहाँ पे अब रोहित शर्मा को वापस ला रहा हूँ भाई साहब, रोहित वर्सेस खलील, आई वांट दैट बैटल टू बी सीन। हाँ मतलब भाई क्या इतना बड़ा बैटल है ये कि डिफरेंस बना पाए। रोहित शर्मा इधर वे ही इज अ वॉकिंग विकेट भाई, डिफरेंस तो बनेगा भाई अगर रोहित टिक गया तो। हाँ अगर टिक गए तो मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज क्वाइट लो राइट नाउ। आई पर्सनली फील अगर वो पावर प्ले में क्विक 30 बना के भी आउट हो जाए ना तो ही इज डन हिज जॉब। सी जैसी ट्रैजेक्टरी चल रही है, आई थिंक द नेक्स्ट माइलस्टोन इज 30 ओनली। मतलब वो 20s में आ चुके हैं, जो हमें लग रहा था कि यार एटलीस्ट 20 क्रॉस करें आप, अब 30s ही क्रॉस करने। 26 तो उन्होंने बना दी लास्ट मैच में। 3 गुड शॉट्स अवे एंड ही विल स्कोर 30। हाँ या कह सकते हो आप, बट हाँ अगर वो टिक जाते हैं तो फिर तो ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सीएसके के लिए। मतलब वो है ना कि जो बंदा नहीं चल, अगर वो भी चल गया हाँ तो बाकी तो चल ही रहे हैं वैसे भी, तो यू आर ओनली पाइलिंग अप मोर रन्स एट अ क्विकर रेट। तो मतलब मैं तो रखूंगा भाई, मुझे तो है कि
अब पता चला रोहित शर्मा 0 आउट हो रहे हैं यार पर मैं तो रखूंगा इस मैच के लिए। स्काई वर्सेस नूर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बैटल आई थिंक। स्काई जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, नूर अहमद का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अगर ड्यू आती है सेकंड इनिंग्स में तो और मुश्किल बॉलिंग होगी उनके लिए। प्लस उन्होंने एक मैच एक्स्ट्रा खेला कई सारे बाकी प्लेयर से, पर्पल कैप में तो थोड़ा स्लिप अप भी कर सकते हैं अभी वो। और अगर क्वालिफाई नहीं करते प्लेऑफ्स के लिए तो 2 मैचेस कम ही खेलेंगे। देखने वाली बात होगी। दुबे वर्सेस हार्दिक पांड्या इज अ बैटल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आल्सो। हार्दिक पांड्या को मैं जानबूझ के स्पिनर पिच नहीं कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या बहुत अंडररेटेड रहे हैं बॉलिंग के साथ यार। जो कटर्स वो यूज कर रहे हैं ना, वो पिच के अकॉर्डिंगली और जो फील्ड सेटअप करते हैं एग्जैक्टली टू इट्स फील्ड बॉलिंग करते हैं। प्लस कितनी बार हमने देखा है कि अच्छा आपका पावर प्ले में कोई विकेट नहीं आया, पर अल्टीमेटली जैसे वो 6 से 10 ओवर वाला फेज आएगा उसमें हार्दिक पांड्या विकेट निकाल के देंगे हमेशा ब्रेक थ्रू देते हैं। इस वाले मैच में भी ऐसा अगेंस्ट करके दिखाया उन्होंने वो। वेरी क्रूशियल वन बिकॉज मुझे लगता है दुबे भी उनके एक्स फैक्टर ही है और कोई बैटर मुझे इतना लगता नहीं वहाँ पे इसमें कोई मिडिल ऑर्डर में। लास्टली ये बैटर आई वुड लव टू सी, विघ्नेश बॉलिंग कर रहे हैं, धोनी बैटिंग कर रहे हैं। ओह भाई 10 से 15 ओवर के आसपास। सो मच प्रेशर ऑन थाला। नहीं मजा आएगा देखने में, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका एक वीकर अभी सूट रहा है स्पिनर से अगेंस्ट खेलना। विघ्नेश कैसे उनको कैपिटलाइज करते हैं विद द टर्न, क्या धोनी को डोमिनेट करेंगे कि नहीं, गुगली आएगी कि नहीं आएगी, बहुत मजा आएगा देखने में। प्लस धोनी नीचे आके अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो अगर वो 20-25 रन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मारेंगे तो वो एक अच्छी स्ट्राइक रेट से मारेंगे टचवुड होपफुली, बट अगर वो 20-25 रन आते हैं ऐसी 10-11 बॉल पे तो बहुत हेल्प करने वाला है सीएसके को। तो प्रेडिक्शन क्या लग रही है भाई? मतलब मैं कैसे मुंबई के साथ ना जाऊं इस टाइम पे। अब तो ऐसा भी नहीं कि चेपॉक पे मैच हो रहा हो, तो चलो हम सीएसके को कह दें। तो लगता है टॉस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है वानखेड़े पे, लेकिन चेन्नई के अगेंस्ट क्या वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टॉस जीत के आप चेस करना चाहते हो और चेस तो 100 से ऊपर कर नहीं पाएंगे। मुझे बैटिंग बॉलिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये लगता है कि भाई ये लोग डैम विकेट ना दे दें। अगर इन्हें जैसी थोड़ी स्लो विकेट दे दी तो वहाँ पे सीएसके गेम के अंदर आ जाएगी। तो आई वांट कि एक अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलता है जहाँ पे एक बड़े टोटल बने एंड फिर सीएसके चाहे पहले वो टोटल बनाने का ट्राई करे या फिर बाद में चेस करने का ट्राई करे। तो आई होप कि एमआई अपनी स्मार्टनेस पे खेलती है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलती है। अगर वो खेलेंगे देन आई थिंक एमआई के लिए एक अच्छी खासी विन हो सकती है। आई वुड लव फॉर चेन्नई टू विन, बट अभी एमआई स्ट्रांग लग रही है। सेम आई थिंक ये जो थोड़ा सा रिजुविनेशन देखने को मिला है हमें, जो कि एमएस धोनी इंस्पायर्ड रहा है पिछले मैच में, अगर उन्हें कंटिन्यू करना है एंड अगर वो नीचे बॉटम 3 से निकलना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो थोड़ा सा एक स्ट्रीक बनानी स्टार्ट करे। मुंबई के बैटिंग यूनिट का एक मैसिव फेलियर होना पड़ेगा फॉर देम टू लूज दिस गेम। आई जेन्युइनली बिलीव सो। क्या वो होगा? थोड़ा अनलाइकली है अभी। प्लस जैसे टाइप के फॉर्म में हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, इवन रिकल्टन टू सम एक्सटेंट, बट आई वाज स्टिल से पिच का देखते हैं क्या होता है भाई, क्योंकि वही होता है कि हम बोलते कुछ है फिर बाद में पिच ही कुछ और निकल जाती है, वो भी हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते क्या पिच आएगी। बट स्टिल एक के साथ जाना हो तो आई थिंक आई एम गोइंग विद अभी तो मुंबई स्ट्रॉन्गर लगी रही है, वो तो आई थिंक चेन्नई फैंस खुद भी एग्री करेंगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।